नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल विवास इन्फोटिव्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि नर्सिंग के स्टूडेंट की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या है। तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या हो जाती है, गवर्नमेंट विसेस प्राइवेट। यानी कि आप लोगों को मैं आज के इस वीडियो में बताएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज कौन सा सही रहेगा, और हम दोनों में कंपेरिजन भी करेंगे। और साथ में हम लोग फ़ी डिटेल्स और एजुकेशनल क्वालिटी प्लेसमेंट जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन होगा आज के इस वीडियो में टोटल इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 2025 में अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। सारा डिटेल्स आप लोग को इस वीडियो पर मिल गया होगा। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको वीडियो के नीचे अपलोड कर दूंगा, ताकि आप उसको पहले देख लीजिएगा। उसके बाद आपके सामने ये पार्ट 2 आने वाला है, इसको आप लोग देखिएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट रहता है कि सर गवर्नमेंट कॉलेज ठीक रहेगा या प्राइवेट कॉलेज ठीक रहेगा, उसका फ़ी क्या रहता है, जॉब का क्या मतलब उसमें सीन रहता है, उसके बाद दोनों में कौन बेस्ट है, ये आपके सामने दिख रहा होगा। तो टोटल जो बात होगी, फ़ी डिटेल्स जो भी होगा आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये बात करने वाले हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट विसेज प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज फ़ी और जॉब का क्या अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। मैंने आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप टोटल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोग के लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। जो मैं बोलूँगा वो आपको सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग बीएस नर्सिंग में एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज रहने वाला है। एडमिशन हमेशा आप लोगों को इंट्रांस एग्ज़ाम के थ्रू होता है गवर्नमेंट कॉलेज में, प्लस में काउंसलिंग के बाद ही आपको एडमिशन मिल पाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको बीएससी नर्सिंग में नीट के थ्रू भी मिलता है, या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, जैसे बिहार में बीसीसी, राजस्थान में आरयूएचएस, यूपी में जो यूपी गेट के नंबर से जो इंट्रांस एग्ज़ाम होता है। तो ये सभी आपको इंट्रांस एग्ज़ाम के शॉर्ट कोट नाम दिया गया है, जो हर स्टेट में अलग अलग होता है, और कहीं कहीं नीट के थ्रू भी एडमिशन होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, और साथ में डोनेशन सिस्टम इसमें नहीं दिया गया है। यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई डोनेशन नहीं देना पड़ेगा। इसमें मेरिट बेस पे आपको ये एडमिशन होने बना है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में आपको इंट्रांस भी देना पड़ेगा, डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है, दोनों इसमें अवेलेबल रहता है। कहीं कहीं आपको इंट्रांस एग्जाम भी लगने वाला है, और कहीं कहीं विदाउट इंट्रांस भी इसमें एडमिशन हो जाता है। उसके बाद कई जगह मैनेजमेंट कोटा, जिसको हम लोग डोनेशन बोलते हैं, डोनेशन से इसमें सीट भरी जाती है, ये आपके सामने रहने वाला है। एडमिशन आसान होता है ये, लेकिन इसमें फ़ी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं गवर्नमेंट विसेज प्राइवेट में अभी तक ने आप लोग क्या जो डिफरेंस है वो समझा है। इसमें हर कुछ ठीक रहता है, लेकिन उसमें जो एडमिशन आसान होता है, दोनों में एडमिशन आसान होता है, लेकिन उसमें इंट्रांस देना पड़ता है, इसमें विदाउट इंट्रांस, और इसका फ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के सामने है फ़ी डिटेल्स। फ़ी डिटेल्स क्या रहती है, दोनों कॉलेज का अलग अलग आपके सामने दिख रहा होगा। इसके बाद जो भी हम लोग लास्ट में एक पॉइंट आपके सामने लेकर के आऊँगा, जिसमें आप लोग का दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का अलग अलग मैंने पीडीएफ तैयार कर दिया है, ताकि आपको वहाँ पे एक कंक्लूजन समझ में आए। ठीक है, ये आपको फ़ी डिटेल्स दिया गया है, जहाँ सबसे पहले गवर्नमेंट दिया गया है। गवर्नमेंट में बीएससी नर्सिंग की फ़ी की बात करें तो आपको 20K से लेकर के 1 लाख तक जाने वाला है। यानी कि पूरे 4 साल में आपको यही फ़ी रहने वाला है। उसी के साथ हॉस्टल प्लस में मेस भी अफोर्डेबल रहता है, यानी कि बहुत ही कम फीस में। कहीं कहीं तो आपको 7 रुपये, जैसे एम्स हो गया उसमें 8 रुपये 9 रुपये, इस प्रकार से आपको हॉस्टल फ़ी लगने वाला है। तो ये हो गया स्कॉलरशिप। और उसके बाद आपको सामने भी मिलता है आपको यहाँ पर, यानी कि स्टिपेंड भी मिलता है, यानी कि स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं, जो एनएसपी के द्वारा दिया जाता है, और वो आपको मिलता है। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में क्या क्या फैकल्टी दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज आपको दिख रहा होगा। प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग का फ़ी आपको 3 लाख से लेकर के 8 लाख के बीच में, ये केवल फ़ी ही है, और कभी कभी तो ये 10 लाख तक पहुंच जाता है दोस्तों। ये आपको भी याद करके रखना है कि इसका फ़ी कहाँ तक जा सकता है। उसके बाद इसमें हॉस्टल, एग्ज़ाम एक्स्ट्रा चार्ज, मेस, ये सब अलग से एक्स्ट्रा होता है, यानी कि ये सब अलग से आपको लिया जाता है। ये जो आपके सामने केवल दिख रहा होगा केवल फ़ी है। और स्कॉलरशिप तो बहुत ही लिमिटेड बात है, यानी कि 9 के चांस में ही इसमें मिला जाता है। और उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे आप लोगों के सामने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और फैकल्टी, यानी कि दोनों का, गवर्नमेंट और प्राइवेट का जो एजुकेशन क्वालिटी होता है वो क्या रहने वाला है।
जैसे यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा एक्सपीरियंस फैकल्टी, जो गवर्नमेंट में रहता है वो एक्सपीरियंस फैकल्टी रहता है। डायरेक्ट एक्सपोजर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे कि एम्स से या स्टेट मेडिकल कॉलेज जितने भी सारे होते हैं उन सब से डायरेक्ट एक्सपोजर गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्पिटल के डॉक्टर भी रहते हैं, ये आपके सामने दिख गया। क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए हाई क्वालिटी पेशेंट लोड के साथ आपको दिया जाएगा, यानी कि इसमें जो जहाँ से बीएससी नर्सिंग करेंगे आप गवर्नमेंट कॉलेज से, उसमें आपको हाई क्वालिटी के जितने भी सारे पेशेंट लोड होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट देखने को मौका मिलेगा और उसी के साथ आपको फैकल्टी भी अच्छी मिलेगी। लेकिन इसी के साथ आपके प्राइवेट कॉलेज भी देख सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज का क्या सीन रहने वाला है। तो प्राइवेट कॉलेज की सीन की बात करें तो कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं, जैसे आपके सामने दिया हुआ है मणिपाल, अमिटी, सिम्बायोसिस और भी सारे कई सारे हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं और लेकिन इसमें फ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एवरेज प्राइवेट कॉलेज ट्रेनिंग और एक्सपोजर कम होता है, यानी कि मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि इन सभी जो दिया गया है और भी जितने भी सारे अच्छे होते हैं उसमें बहुत आपको क्लिनिकल जो करने को मौका मिलेगा वो बहुत मिलेगा, लेकिन जो एवरेज कॉलेज होते हैं उसमें आपको बहुत कम मौका मिलने वाला है। फिर आपको दिया हुआ कई छोटे प्राइवेट कॉलेज सिर्फ प्रॉफिट के लिए चलते हैं, यानी कि वो कॉलेज वाले जो होते हैं वो केवल आपके पैसों से मतलब रखते हैं, केवल आप एडमिशन करा लोगे उसके बाद आप पे कोई ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए गवर्नमेंट और विशेष में प्राइवेट कॉलेज में एजुकेशनल पर्पज़ पर हम लोग बात कर लिए। उसके बाद आपके सामने 5 पॉइंट है प्लेसमेंट और जॉब, दोनों में प्लेसमेंट और जॉब में क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, तो गवर्नमेंट में क्या ऑप्शन रहने वाला है और प्राइवेट में क्या ऑप्शन रहने वाला है। तो गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटर्नशिप डायरेक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो आप इंटर्नशिप कीजिएगा वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम में प्रेफरेंस भी मिलता है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कोर्स करते हैं तो आपको जॉब लगने की ज़्यादा चांस रहती है, यानी कि आपको प्रेफरेंस मिलता है गवर्नमेंट जॉब में। एब्रॉड जाने के चांस हाई रहते हैं, जैसे एम्स से, जिपमेट से जैसी डिग्री आपको बहुत ही हाई लेवल के मांगे जाते हैं, आपको बाहर में ज़्यादा ही डिमांड पर रहता है ये सब कोर्स। उसी के साथ आप लोगों के सामने प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी आपको यहाँ दिख रहा होगा। प्राइवेट में प्लेसमेंट की बात करें तो डिपेंड्स ऑन द जो कॉलेज होती है उस पर डिपेंड करता है कि कॉलेज कैसा है। ये मैंने आपको ऊपर में बताया कि अगर कॉलेज अच्छा है तो उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा रहेगी, अच्छा रहेगी और कॉलेज का जो प्लेसमेंट होता है वो भी अच्छा रहेगा। टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं तो उसमें हॉस्पिटल जो है सो टाइप रहती है, टाइप ही रहती है, खुद का हॉस्पिटल होता नहीं है। और जो कोई भी जो टॉप है उसके पास, जो रेयर केस में है उसी के पास हॉस्पिटल रहता है और बहुत रेयर केस में ही जो कॉलेज होती है उसके पास हॉस्पिटल होता है और के पास नहीं होता। ठीक है दोस्तों, एवरेज प्राइवेट कॉलेज में स्टूडेंट को खुद जॉब सर्च करनी पड़ती है, ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात रहने वाली है कि आपको जॉब सर्च करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज अगर आप ले रहे हो तो आपको खुद से जॉब सर्च करनी पड़ती है और प्राइवेट में आप देख सकते हैं और जो गवर्नमेंट है उसमें आप देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस रहने वाली है जॉब के लिए। उसके बाद आप लोग का जो यहाँ पे ये ऑप्शन रहने वाला है गवर्नमेंट और जॉब में जो आपके सामने सैलरी मिलती है वो क्या रहने वाली है, हम लोग का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि गवर्नमेंट में सैलरी क्या होती है और प्राइवेट में सैलरी क्या होती है। गवर्नमेंट में सैलरी की बात करें तो 45,000 से आपका स्टार्टिंग होता है और 70,000 पर मंथ बीएससी नर्सिंग करने के बाद स्टाफ नर्स को दिया जाता है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में आपको जॉब सिक्योरिटी भी दी जाती है, पेंशन भी दिया जाता है, अदर बेनिफिट भी दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये सभी बेनिफिट मिलता है और साथ में आपको जो कम्पिटिटिव है, कंपटीशन भी है वो भी हाई है, ये आपको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि दोनों का अलग अलग प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट और प्राइवेट का। उसी के साथ आपके सामने प्राइवेट का भी दिख रहा होगा। सैलरी की बात करें तो 15 से 30,000 पर मंथ दिया गया है, स्टार्टिंग सैलरी ये दिया गया है प्राइवेट कॉलेज का। और गवर्नमेंट कॉलेज का मैंने ऊपर में बताया 45 से 70,000 आपको पर मंथ रहने वाला है और ग्रो स्लो होता है, लेकिन आपको धीरे धीरे इसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने लगता है प्राइवेट कॉलेज में। और एब्रॉड भी जाने का आपके पास रास्ता होता है। ठीक है, जैसे अगर आपको एम्स जो है सो एम्स नहीं दोस्तों, अगर आप आईएनसी वाले कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर लेते हो तो आपको एब्रॉड जाने के लिए रास्ता आराम से ओपन खुल जाता है, यानी कि आप आराम से बाहर जा सकते हो, एब्रॉड जा सकते हो। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो वर्कलोड होता है वो ज़्यादा होती है, लेकिन पे भी कम होता है, मतलब ज़्यादा काम भी करना पड़ता है और इसमें ज़्यादा फ़ी भी नहीं रहता है, यानी कि आपका पेमेंट भी ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन गवर्नमेंट में क्या है, आपको थोड़ा सा वर्क कम रहता है लेकिन फ़ी जो है सो हाई रहता है। ठीक है, ये आपके सामने हो गया। तो अब लास्ट में हम लोग के पास यहाँ पे कंक्लूजन है जो कि मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे तैयार करके लाया है।
ये कंक्लूजन होने वाला है। आप लोगों को देख लेना है कि गवर्नमेंट में फ़ी क्या रहती है और गवर्नमेंट में जो जॉब क्या रहती है वो चांस क्या रहती है, और आपको प्राइवेट अगर मिल जाए तो प्राइवेट में जो भी रहता है उसका क्या रहता है, शहर कुछ मैंने आपको बता दिया। और लास्ट में आप लोगों के सामने एक पीडीएफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आपके सामने रख गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। जहाँ पे आपको जो यहाँ पे आपको कंपैरिजन किया गया है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में, एक के लिए एक क्लिक में आप यहाँ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का क्या रहता है और प्राइवेट का, दोनों का अलग अलग मैंने बता दिया है, ताकि आप पूरे वीडियो देखने के बाद एक बार अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये आप लोग के सामने रहने वाला है, तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को इस वीडियो में गवर्नमेंट विसेस प्राइवेट के बारे में बता दिया कि गवर्नमेंट का एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, फ़ी क्या रहती है और स्कॉलरशिप क्या रहती है, ट्रेनिंग के लिए क्या रहती है, प्लेसमेंट के लिए स्टार्टिंग जॉब सैलरी क्या रहती है, सिक्योरिटी मनी क्या मिलती है, उसके बाद आपको यहाँ पे कंपटीशन क्या रहती है, दोनों में आपके सामने यहाँ दिख रहा होता है, मैंने आपको बता दिया। अब हम दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन सभी स्टूडेंट का भला हो सके जो गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, तो उनको भी जानकारी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। आप लोगों से निवेदन यही है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस प्रकार के अपडेट के लिए हमेशा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा नर्सिंग से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या नर्सिंग में कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इन सभी बातों के साथ मैं आज का ये क्लास यानी कि ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।